वेलकम टू माय चैनल नानी की कहानियाँ। लालच का अंजाम। हरे भरे दरख्त बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नज़र आ रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिन जानवरों ने सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर बैठकर खा पी रहे थे। जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। लोमड़ी रात का खाना मोटे खरगोश और गोल मटोल चकोर से हासिल करती थी। सर्दियों की आमद से पहले वो रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में इस वक्त काम आते जब खाने की कोई चीज़ ना मिलती। एक दिन मोटा खरगोश अपनी नानी के घर गया हुआ था और चकोर घर पर नहीं था। इस रात लोमड़ी और इसके शोहर लूमड़ ने रात को बासी टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लोमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने को कोई चीज़ भी ना मिली। वो नाकाम वापस लौटी तो इसका भूखा शोहर बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिला? खाली हाथ ही लौट आई हो क्या? इसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया। लोमड़ी ने अपने नखट्टू शोहर को घूरा और फिर बोली, इस शदीद सर्दी में मैं भला क्या ला सकती हूँ? तू क्या अब मुझे बासी रोटी खानी पड़ेगी? लोमड़ ने झंझला कर कहा। भूरी आंखों वाली लोमड़ी को अपने काहिल शोहर पर गुस्सा आ गया और बोली, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, कभी खुद भी खुराक की तलाश कर लिया करो। ये कहते हुए लोमड़ी ने डिब्बे में से रोटी के टुकड़े निकाले और लोमड़ के आगे रखकर बोली, जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमें इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े खाने लगी। लोमड़ ने इन टुकड़ों को देखते ही कहा, रात को बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि अब गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। लोमड़ी ने कहा, तुम चाहते हो कि हर चीज़ तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम जैसा नखट्टू और काहिल शोहर मिला, जिसे खाना भी खुद ही पका के खिलाना पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बुड़बुड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी को खाना शुरू कर दिया। भूखे लोमड़ ने कुछ देर तक तो रोटी की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भूख सताने लगी तो एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अभी वो टुकड़ा चबा ही रहा था कि आसमान पर फुरफुराहट की आवाज़ सुनाई थी। फिर चार बतखें नीचे ज़मीन पर उतर आई। उन्होंने लोमड़ और लोमड़ी को रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो इनके करीब आके कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दे। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए थे। इसने तो एक टुकड़ा भी ना दिया, लेकिन लोमड़ ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चारों बतखें रोटी के टुकड़े पर लपकी। इनमें से जो सेहतमंद बतख थी, इसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते से हड़प कर गई। लोमड़ ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी इसी बतख ने खा लिया। तीसरा टुकड़ा बीच में गिरा और चारों बतखें इस पर लपकी, लेकिन ये टुकड़ा भी वही मोटी ताज़ी बतख ने खा लिया। ये देखकर लोमड़ी लोमड़ पर चिल्लाई, पागल तो नहीं हो जो रोटी के टुकड़े इन पर ज़ाया कर रहे हो? लोमड़ ने कहा, ये खुश्क टुकड़े खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया है, इसलिए मैं इन्हें बतखों को खिला रहा हूँ। ये कहते हुए इसने चौथा टुकड़ा और पांचवा टुकड़ा भी बतखों की तरफ फेंक दिया। मोटी बतख ये टुकड़े भी खा गई। इसके साथ ही बतखों ने एहतजाज किया तो इसने इनकी खूब पिटाई की। बतख की ये हरकत देख के लोमड़ी ने कहा, कितनी लालची है ये बतख, अपनी साथी बतखों का भी हिस्सा खा रही है। लोमड़ ने कोई जवाब ना दिया। अब वो रोटी के टुकड़े सिर्फ इस लालची बतख की तरफ फेंकने लगा। दूसरी बतखों का हिस्सा खा खा कर तगड़ी बतख का पेट फूल गया।
اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بس کرو تم، کیا سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو ہی کھلا دو گے؟ لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا، لیکن اس نے لومڑی کی کسی بات پر جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کے لومڑی بہت خفا ہوئی اور بڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تگڑی بطخ ٹکڑوں کی لالچ میں لومڑ کے قریب آ چکی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تگڑی بطخ تھوڑا سا قریب آئی تو اس نے اچھل کے بطخ کو پکڑ لیا اور اس نے بہت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کو بھاگنے نہ دیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں فوراً اڑ گئی۔ لومڑ مزے سے لالچی بطخ کو منہ میں دبائے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بطخ کے پر نوچے اور گوشت لومڑی کو پیش کرتے ہوئے کہا، میں نکٹو اور کامچور صحیح، لیکن اتنا احمق بھی نہیں ہوں کہ اپنی ساری خوراک ایسے ہی کسی کو کھلا دوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو کیوں کھلا رہا تھا۔ آؤ اس سردی کے موسم میں بطخ کے گرم گرم گوشت کا مزہ اڑائیں۔ لومڑی جو کچھ دیر پہلے لومڑ پر بے حد خفا تھی، اب اسے لومڑ دنیا کا عقل مند جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا، تم واقعی بہت چلاک ہو، میں تمہیں مان گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر لالچی بطخ کے مزیدار گوشت کو خوب مزے سے کھایا۔ ایسی پیاری پیاری نانی سے مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا۔